हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है। जैसे कि आपको अब तक तो पता ही चला गया होगा, और मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ और मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। मैंने आपसे हर बार अपील की है कि एनिमल्स की देखभाल करिए, उनकी केयर करिए, उनकी जिली किसी के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए। मैंने आज एनिमल्स को खिलाने के लिए अपनी मेट को भेज दिया था। सुरेखा गई थी आज खिलाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह से वक्त नहीं मिल पाया, पर मैं उनको आई मेक इट श्योर कि वो ज़रूर खाना खाएं। और मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो शिफ्ट करने के बाद उनकी कौन केयर करेगा। अगर कोई एनजीओज़ हैं तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करें, इनकी देखभाल कैसे हो ये बता पाएँ। लारा, तुम बताओ कैसे देखभाल हो। ये देखो, ये सोई हुई है, बस इसको सोना आता है और मम्मा के साथ चुम्मा लेना होता है। ये देखो, और लारा रानी अपना खाना छोड़ के बैठी हैं। भगवान का आज है 9वां दिन, और भगवान जो हैं अब कल चली जाएंगे। तो जैसे ये आते हैं वैसे ये जाते भी हैं। हमारा दिल दुखी हो जाता है, मन भारी हो जाता है, पर जैसे भगवान को आना है वैसे ही उनको जाना है। तो जैसे कि हम लोग भी आते हैं और हम एक दिन चले जाते हैं। तो कहा जाता है कि रोना नहीं आना चाहिए, आँख में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि भगवान सारे विघ्न हमारे लेके चले जाते हैं और अगले साल फिर आते हैं हमको ढेरों खुशियाँ देने के लिए। और हम भगवान का वेट करते रहते हैं कि अगले साल आएंगे भगवान तो हमको ढेरों खुशियाँ दे के जाएंगे, और हमारा वेट रहेगा बहुत ज़बरदस्त। आज भगवान के लिए लंच में बन रहा है बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा। मीठा मीठा क्या है भाई, बताऊँ आपको? मीठा मीठा है भगवान के भोग में आज जो पूरन पोली, जो महाराष्ट्रियंस की सबसे स्पेशल डिश है, वो पूरन पोली बन रही है और छोले बन रहे हैं। सुबह मैंने भगवान को बूंदी का भोग लगाया है। आज मैंने नाश्ते में फ्रूट्स ही खाए, क्योंकि इधर हमने इतना भारी भारी खाया, इतना हैवी मीठा खाया। मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट बढ़ के 70 केजी हो गया जो कभी ना हुआ था वो वेट हो रखा है। तो उसको अब वेट को करना है कम, क्योंकि मुझे इस बीच में काफ़ी काम है, 15-20 दिन 25 दिन बहुत सारा काम है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन सारे कामों को कैसे निपटाऊं, क्योंकि घर शिफ्ट करना है। एज़ यूजल माई हस्बैंड इज़ अवे, सो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, सो आई विल डू इट ऑल अलोन। इसलिए मैं बहुत सारी लेडीज़ को जब देखती हूँ, उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, और मैं सॉरी टू से दैट रोते हुए देखती हूँ, तो हर छोटी बात पे रोते हुए देखती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि काश इनकी कुछ दिन ट्रेनिंग डिफेंस में कर देनी चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि कितना कुछ चीज़ें अकेले आपको हैंडल करना पड़ता है। पर उसकी पॉजिटिविटी क्या है सबसे बड़ी, कि हम इसी वजह से मजबूत हैं, इसी वजह से हम स्ट्रांग हैं, इसी वजह से हम किसी भी चैलेंज को हैंडल कर लेते हैं, और हम मुस्कुराते हुए हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारी आदत में पड़ चुका है अब ये सब। मतलब कोई चैलेंज नहीं मतलब लाइफ नहीं, तो वी स्टार्ट एन्जॉइंग द चैलेंज, एंड दैट शुड बी द अप्रोच फॉर लाइफ। इसलिए आपकी लाइफ में अगर कोई चैलेंज है तो आप खुश रहिए, क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे पास चैलेंज है। यही तो हमारे ज़िंदा होने के सबूत होते हैं, प्रूफ होते हैं। तो मैं आज का ब्लॉग थोड़ा ख़त्म करती हूँ, जल्दी में हूँ। तब तक के लिए हम लोग अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब जब तक कि मैं परमानेंटली अब शिफ्ट नहीं करूँगी, मैं छोटे छोटे से ब्लॉग्स बनाऊँगी, सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं आपके टच में रहूँ, ताकि हम बातें कर सकें आपस में, और ताकि हम डिस्कनेक्ट ना हो पाएँ। जब मैं फाइनली अपने घर में चली जाऊँगी तो मैं अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी। और मेरे ब्लॉग मोबाइल में भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, कभी उसके माइक में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी उसका वीडियो सही नहीं काम करता, और मैं मोबाइल से ही ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक नया मोबाइल ख़रीद लूँ, पर मैं हमेशा वेट करती हूँ कि मैं पहले अपने को कुछ मेहनत करूँ, कुछ रिवॉर्ड करूँ, फिर मैं रिवॉर्ड करूँगी। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ, इसके लिए था। पर अब सोच रही हूँ मोबाइल ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना मोबाइल ख़रीद लूँगी तो किसी की डिपेंडेंसी पे नहीं बैठना पड़ेगा। मैं अपने मोबाइल से आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के अच्छी अच्छी बातें करूँगी, और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ खूब ढेर सारी बातें करूँ, खूब अच्छी बातें करूँ, और हमारी और आपकी बातें होती रहें। आप तक मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे तक आपकी प्रॉब्लम्स पहुंचती रहें, और हम अच्छी बातें करें, ना कि हम प्रॉब्लम्स की बातें करें। प्रॉब्लम इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़। सो बी हैप्पी, डू समथिंग, अपने को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, अच्छे माहौल में रहिए, पॉजिटिविटी करिए,
खुश रहिए लाइफ में, भगवान सबका भला करें। भगवान सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि भगवान सबके विघ्न लेके कल चले जाएं और भगवान के विष्टे भी आ जाए। आज मैं कोशिश करूँगी, मैं रात में लंबा मेडिटेट करूँगी उनके साथ। आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम। वो ही मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है आज का, इसलिए ब्लॉग को मैं ही कट करती हूँ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।